नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पहलगाम हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि अटैक कर रहे थे। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने 3 ऐसी चीजें बोली जो इसे पुख्ता कर रही हैं। भारत की मदद इजराइल ने की, पाकिस्तान के साथ एक विशेष संधि में बंधे अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था कि सीज फायर कर भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव था, जो जंग थी, उसे खत्म करवाए। और पाकिस्तान में जो लगातार भूकंप आ रहे दोस्तों, उसकी वजहें हैं। आज के एपिसोड में भारतीय सशस्त्र बलों के उस शौर्य की कहानी है जिसे पूरी दुनिया गा रही इस वक्त। इस कहानी को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पिछले 2500 साल में कैसे बना इसे बताऊंगा। कल कई लोगों ने पिछले एपिसोड में मुझे गालियां दी और कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले का है और पाकिस्तान तो 1947 में बना। फिर मैं कैसे कह रहा हूं कि उसके बनने की प्रक्रिया 2500 साल है। आज का वीडियो दिलचस्प है, अंत तक बने रहें, अपनी राय दें जो मेरे लिए मायने रखती है, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पाकिस्तान 2500 साल की प्रक्रिया में बना है। कैसे? मुझे लगा आप तमाम दोस्त इस बात को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्होंने पिछले एपिसोड में जमकर दम भर गालियां दी मुझे। दोस्तों, आज का ग्रीस, तुर्की और उसके आसपास यूरोप के जो तमाम इलाके हैं और अफ्रीका के भी कुछ इलाके हैं, वो एक अरसे से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, अलग अलग सेनाओं के जरिए, अलग अलग सेनापतियों के जरिए। सिकंदर और उसकी सेना भी उसी इलाके से आई थी, आसपास के सारे लोगों को जुटा करके। बड़े स्तर पर सिकंदर को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सिकंदर के आने के बाद अफगानिस्तान में दीवार कम हुई और घुसपैठिए घुसे। तब अफगानिस्तान का यह इलाका बौद्ध और जैन सभ्यता का केंद्र था। जैन तो हालांकि बाद में सिमट करके पाकिस्तान के इलाके भर में रह गए थे, और इनके प्रमाण दोस्तों आज भी मिलते हैं उन्हीं इलाकों से जहां की बात की जा रही है। अफगानिस्तान में बौद्ध बने, मठों में घुसे, और वहां से धीरे धीरे जो भारत के दूसरे पश्चिमी इलाके हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ही हैं, वहां पहुंचे। एक रास्ता धरती पर इस्लाम के आने से 1000 साल पहले ही भारत की पश्चिमी सीमा पर तैयार हुआ। जो बौद्ध इलाके थे वो कब्जों में पहले गए, और बाद में जिस रास्ते सिकंदर और उसकी सेनाएं आई थी, उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस्लामी सेनाएं भी भारत के मुहाने पर, भारत के दरवाजे पर पहुंची। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अफगानिस्तान इस्लामी बना, और इसके बाद सिंध में हिंदू राजा दाहिर ने अरबी सेनाओं का सामना किया। ये सारी कहानियां आप लोग जानते होंगे। अफगानिस्तान के बौद्ध तो अहिंसा के सिद्धांत की वजह से लड़ नहीं पाए थे तब, लेकिन जब इस्लाम आया था वहां, लेकिन दाहिर लड़ा था अरबों से। मगर दाहिर के राज्य में बौद्धों से उसे सहयोग नहीं मिला और सिंध ढह गया। कैसे ढह गया उसे आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। तो पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया 2500 साल पुरानी है। 1947 में पाकिस्तान नहीं बना था, बल्कि 1947 में उसका सबसे ताजा नतीजा हमारे सामने आया था। जियोपॉलिटिक्स को तब ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जब उसे आप इतिहास की कसौटी में कसते हैं और जब उसे आप इतिहास की नजरों से देखते हैं। तो मैंने 2500 साल का उदाहरण दोस्तों असल में यहां से और इस बिंदु से दिया था, जब पश्चिमी हिस्से में भारत के कमजोर होने की कहानी शुरू हुई। खैर, हम इस वक्त पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन फैलने की चर्चा के लिए हम और आप आमने सामने हैं। कहा जा रहा कि जो तमाम एयरबेस हैं पाकिस्तान के, जिनके आसपास पाकिस्तान के परमाणु बम रखे गए हैं, और ज्यादातर भारत ने इन्हीं जगहों पर हमले किए, और यह बात सामने आ रही है कि वहां पर रेडिएशन हुआ। लेकिन परमाणु रेडिएशन की बात सरगोधा एयरबेस के नजदीक किराना हिल्स को लेकर के खूब हो रही है। तमाम साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिसे पहले एयर मार्शल भारती के एक बयान ने पुख्ता किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने एक पत्रकार के सवाल पर दिया कि भारतीय वायुसेना को मालूम नहीं था कि किराना हिल्स में पाकिस्तानी परमाणु बम रखे हुए हैं या पाकिस्तानी परमाणु बम हैं। दुनिया की तरफ से पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने की जानकारी देने के लिए एयर मार्शल भारती ने धन्यवाद दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में किराना हिल्स के इलाके में एक ही जगह के 10 किलोमीटर के दायरे में लगातार भूकंप आ रहे हैं,
जिसने तमाम सवालों को गर्म कर दिया। और इन भूकंप से अगर चीजों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो सीना हर भारतीय का गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाद में कैसे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन किया, उन्होंने भी ठीक एयर चीफ मार्शल की तरह ही तमाम बातों को पुख्ता किया जो इस वक्त चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम घुसकर पाकिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने इस बार पाकिस्तान के दिल पे हमला किया। अब पाकिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में तो कोई रहता नहीं, मोदी जी वहां किसे मार रहे थे? जो उन्होंने अपने संबोधन में जिस चीज का उन्होंने जिक्र किया। और पाकिस्तान का दिल तो उसका इस्लामी बम यानी परमाणु बम उसका जो है उसे माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है, उसके भाई बंधु मानते हैं। तो क्या मोदी ने पाकिस्तान के दिल यानी इस्लामी बम और वह दिल जिन पहाड़ों और रेगिस्तानों में रखा गया है वहां सीधे हमले करने का सबूत पेश कर रहे थे दुनिया के सामने संकेतों में? जैसे एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान के परमाणु बम कहां है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि अचानक से सीज फायर की घोषणा क्यों करनी पड़ी। उस अमेरिका ने दबाव डाला जिसकी अनुमति के बिना पाकिस्तान के मेनलैंड में भारत का अटैक करना असंभव था। और हमले के शुरुआती घंटों तक अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सार्वजनिक रूप से भारत के जवाब देने के अधिकार का समर्थन करता रहा, वकालत करता रहा और हर तरह से कि भारत को अधिकार है ऐसा करने का जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन की खबरों के आगे पीछे क्या है, इसे समझने के लिए पहलगाम हमलों की टाइमलाइन से चीजों को फिर से एक एक करके देखना होगा। पहलगाम हमलों के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई असल में 5 मई के दिन ही शुरू हो गई थी। इसके संकेत और सबूत और साक्ष्य मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर मोर्चे बंदी के बाद जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान पर पहला अटैक असल में 5 मई के दिन ही कर दिया था। एक खबर आपने गौर की होगी, जरूर गौर की होगी। 5 मई के दिन जम्मू कश्मीर में इजरायली सेना की मौजूदगी की बातें सामने आती हैं निकल करके। भारत और इजराइल एक लंबे वक्त से पाकिस्तान की परमाणु ताकत को कुंद करने और खत्म करने, नष्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस बारे में एक वीडियो में बियॉन्ड बॉर्डर्स के ही एक एपिसोड में एक संक्षिप्त कहानी आपके सामने रखने का प्रयास किया जा चुका है। वैसे आप गूगल करेंगे तो बीबीसी हिंदी की आपको एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि भारत और इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के एक वक्त में कितना करीब थे। खैर, 5 मई के दिन सरगोधा एयरबेस के नजदीक किराना हिल्स में एक विस्फोट हुआ। उसके वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। यह अटैक के बाद का ही विस्फोट है जो सोशल मीडिया पर आपने जिसको वायरल होते हुए देखा होगा। यह पहलगाम के बाद ऐसा अटैक था जिसे ना भारत खुल के स्वीकार कर सकता है और ना पाकिस्तान ही दुनिया को बता सकता है कि हमारे जो परमाणु केंद्र थे वहां पर भारत ने हमला किया। एयर मार्शल भारती के बयान से मोदी के संबोधन में भी यही सारे संकेत मिलते हैं। मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज यह है कि जिस इलाके में अटैक की बातें कही जा रही, 5 मई के दिन, ठीक 5 मई के दिन वहां एक भूकंप आया। और मजेदार चीज क्या है कि उस इलाके में जहां पर भारत के अटैक की बात की जा रही, जहां पर पाकिस्तान का परमाणु केंद्र है, भूकंप का एक सिलसिला देखने को मिल रहा है जो अब तक जारी है। एक भूकंप एक दिन पहले यानी सोमवार को भी आया। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी जगह अटैक किया था जिसे ना वो खुद दुनिया को बता सकते हैं और ना ही पाकिस्तान इसे दुनिया के सामने कबूल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान को खत्म कर देगी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिगुफा है, इस्लामी बम। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली बात बोली, तो पहलगाम के बाद हमले की शुरुआत भारत ने कर दी थी। उसके दिल पे चोट करके भारत जवाब नहीं दे रहा था कोई, बल्कि भारत एक पर एक पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। पाकिस्तान ने 5 मई के उस हमले का जवाब दिया असल में, जो उसकी बौखलाहट में नजर आता है।
पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन नागरिक ठिकानों पर मारे, हमले करने की कोशिश की, युद्ध के तमाम नियम को तोड़ दिया। यह वही बौखलाहट है जो 5 मई के दिन भारत ने किराना हिल्स में शायद किया है, जिसके बारे में जिसे पुष्ट नहीं किया जा रहा आधिकारिक सूत्रों से। भारत ने फिर पलटवार किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ उन एयरबेसेस को निशाना बनाया जहां चीनी फाइटर जेट खड़े थे। इनमें वे एयरबेस भी थे, दूसरे एयरबेस सरगोदा और तमाम एयरबेस जिनके आसपास पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल है। इनमें नूर खान एयरबेस सबसे अहम है, यह रावलपिंडी में है और इसके आसपास न्यूक्लियर आर्सेनल से जुड़े 4-5 बड़े केंद्र भी। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बेसेस को निशाना बनाने की दिशा में 5 मई के बाद एक बार फिर, पहले किराना हिल्स में मारा था एक उनके परमाणु सेंटर पर और उस 5 मई के दिन, और उसके बाद जो सिलसिले एयरबेस पर अटैक के सामने आए उसमें एक बार फिर सरगोदा बेस पर अटैक किया और इसी अटैक के बाद सीज फायर की बातें सामने आती हैं, सीज फायर की कहानी निकल करके सामने आती है। असल में सरगोदा एयरबेस पर अटैक के बाद पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर जो बॉडी है उसकी आपात बैठक बुलाई जाती है। यह खबर भी सामने आई थी, लेकिन दूसरे तरह से इस बैठक को इस तरह से दिखाया गया और देखा गया कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने के लिए, अंतिम फैसला लेने के लिए यह बैठक बुला रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। यह तार्किक भी नहीं दिखता। दोस्तों, परमाणु बम कोई ग्रेनेड टाइप का गोला नहीं है। इस वक्त जिनके पास भी हथियार होंगे इसे असेंबल करना पड़ता है और इसमें वक्त लगता है। परमाणु बम के कंपोनेंट अलग अलग जगहों पर होते हैं। अमेरिका इसकी निगरानी करता है 24 घंटे और परमाणु बम को लेकर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो पाकिस्तान की परमाणु बॉडी की जो बैठक हुई थी, जिसे भारत पर परमाणु हमले के रूप में प्रचारित किया गया था, असल में वो सरगोदा में रेडिएशन लीक होने के बाद की चीजों को लेकर के थी। अब देखिए, सरगोदा अटैक के बाद सीज फायर पर वह अमेरिका भारत पर ट्रेड का प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, भारत के हमलों को जिसने सहमत दी थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा था, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी किराना हिल्स पर अटैक की बात तब तक छिपाए रखी जब तक कि मामला वहां गंभीर नहीं होने लगा। जेडी वेंस को भी इंटेलिजेंस से खबरें मिली, उनके बयान में भी यह निकल करके सामने आया, जिसके बाद अमेरिका आनंद फानन में सक्रिय हुआ। खुद असीम मुनीर, पाकिस्तानी सेना का जनरल, उसने जेडी वेंस से बात की और फिर पाकिस्तान की तरफ से हॉटलाइन पर भारत से बात की गई। इसमें गलतफहमियां वहां से पैदा हुई कि ट्रंप ने जल्दबाजी कर दी और उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। सरगोदा और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भारत हमले कर रहा था, वह संभवतः यानी पाकिस्तान रेडिएशन की तबाही से डर गया। ट्रंप ने भी लाखों निर्दोष लोगों का जीवन बचाने की बात कही, उसके बयानों में यह चीज सामने आया। भारत के हमले आबादी वाले इलाकों पर थे नहीं और पाकिस्तान का कोई जवाब जम्मू कश्मीर के पुंछ जैसे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर पहुंचा नहीं और 2 घंटे में परमाणु बम असेंबल कर भारत पर फेंका नहीं जा सकता। बेस पहले से ही पाकिस्तान के ध्वस्त हो चुके थे, तो भारत के भी लाखों लोगों का जीवन कहां संकट में था, यह चीज भी देखने को नहीं मिलती, यह लॉजिक भी नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं चीजें किराना हिल्स पे जाके अटक जाती है। जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के परमाणु बॉडी की, वो किराना हिल्स की चीजों को लेकर के थी और खबरें हैं कि किराना हिल्स के आसपास के ग्रामीण इलाकों से पाकिस्तान में लोगों को निकाला गया है। पाकिस्तान से बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे दावे सामने आए हैं। कई पत्रकारों ने ट्विटर पर दावे किए हैं, थ्रेड लिखे हैं जिसमें आसपास के गांव खाली कराने की बातें हैं। हालांकि वीडियो की जो तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं उनकी सत्यता तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक कि कोई आधिकारिक के रूप से ना कह दे। मगर खबर है कि पाकिस्तान में अमेरिका का रेस्क्यू विमान भी एक टीम के साथ पहुंचा है और सीज फायर की घोषणा होने के ठीक बाद इजिप्ट मिलिट्री का एक कार्गो प्लेन भी किराना हिल्स के इलाके में ही पहुंचा, जहां रेडिएशन की खबरें हैं, जहां भारत की तरफ से उसके परमाणु केंद्र पर, पाकिस्तान के परमाणु केंद्र पर हमले की खबरें हैं। इजिप्ट भारत का साझेदार है और जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, इजिप्ट जैसा तीसरा देश भला वहां क्या करने जाएगा।
और वह भी सीज फायर खत्म होने के तुरंत बाद। तमाम चीजों में कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, मगर एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने एक्स पर थ्रेड में दावा किया है कि इजिप्ट का कार्गो प्लेन असल में बोरान लेकर के पहुंचा था। बोरॉन रेडिएशन के असर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत इससे जुड़े घटनाक्रम है किराना हिल्स से निकल करके सामने आ रहे हैं। किराना हिल्स में लगातार भूकंप की खबरें हैं। इसमें पाकिस्तान दुनिया की मदद कर सकता है। इस अफवाह को रोकने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वह किराना हिल्स या फिर नूर खान एयरबेस से कोई वीडियो जारी करे, वहां जाए, ताकि अफवाहों को खत्म किया जा सके। वास्तव में अमेरिका ने लाखों लोगों की जान बचा ली, जो बार बार ट्रंप दोहरा भी रहा है। यह भारत के शौर्य की एक ऐसी गाथा है जिसे इतिहास में हमेशा दोहराया जाएगा। इस शौर्य में इजराइल ने भी हमारी मदद की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका धन्यवाद।